के साथ वंशिका नागल। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त बेहद दुखद समाचार आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे झारखंड प्रदेश के लिए आज दुखद घड़ी है। आज पूरा राज्य जो है वो शोक की लहर में डूब गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभिन्न माध्यमों से आपने खबरों के माध्यम से ये सुना था कि भगवान बिरसा मुंडा की वंशज जो है मंगल मुंडा का देहांत विगत आज की रात को जो है वो 12:30 बजे हुआ। अंतिम सांसें उन्हें, आखिरी सांस जो है वो रांची स्थित रिम्स में उन्होंने लिया है। वो इलाजरत थे। पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में उनको गंभीर चोटें लगी थी, उसके बाद वो इलाज करा रहे थे रिम्स में। इसी दौरान उनकी जो है मृत्यु बीती रात को हो गई है। उसके बाद पूरे राज्य में देखा गया शोक की लहर दौड़ गई और सभी जो है शोक संपन्न परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आए। इसी कड़ी में आज मैं आपको बताऊं कि वो पार्थिव शरीर को आज विधिवत जो है एक तरह से कहें सम्मानित करते हुए सम्मान के साथ यहाँ पर उली हाथों पैतृक आवास में रखा गया। पार्थिव शरीर को वहाँ पूजा अर्चना की गई। कई लोग जो है अंतिम दर्शन के लिए आए और साथ ही साथ पूरा प्रशासनिक महकमा जो है ये खूंटी जिले का, वो तमाम आला अधिकारी, वो तमाम लोग मौजूद थे। और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह मुंडा, खूंटी के नवनिर्वाचित जो विधायक हैं रामसूरिया मुंडा और तोरपा के नवनिर्वाचित विधायक जो हैं सुदीप गुड़िया, और साथ ही साथ पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि विधायक तोरपा के पूर्व जो रहे हैं कोचे मुंडा, वो पहुंचे। और साथ ही साथ कई और नेतागण यहाँ पे पहुंचे। बहुत सारे लोगों के यहाँ सामाजिक रूप से भी यहाँ पे देखने को मिला काफी यहाँ पे भी। और एक तरह से कहें अभी सांसद महोदय यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरह से कहें तो यहाँ पर उली हाथों में जो है दाह संस्कार अब कर दिया गया है। और जिस तरह से पूरी समाज को लेकर जो है आदिवासी समाज में जिस तरह से परंपराएं हैं, मान्यता है, उन तमाम मान्यताओं को करते हुए और एक तरह से घर से कुछ दूर पे ये शमशान घाट है, इस शमशान घाट में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये मिट्टी देने का जो कार्य है वो पूरा किया जा चुका है। तो आप सीधे तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आज जो है उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। और उसके बाद जो है अब देखा जा रहा है कि जो मंगल मुंडा जो कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशज थे, उनके परपौत्र सुखराम मुंडा के प्रथम पुत्र थे। उनकी मृत्यु के बाद जो है गांव में भी शोक की लहर है और साथ ही साथ यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में लोग, काफी भीड़ देखी गई। लोग अंतिम दर्शन के लिए एक तरह से उमड़े हैं। तो सीधे तौर पे हम लोग कुछ नेताओं से जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे और साथ ही साथ उनके परिजनों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड बने रहिए। आर्य न्यूज झारखंड शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को ये ढाढ़स बंधाता है। ईश्वर उनको ये शक्ति दे, ये दुख सहने की शक्ति दे। और साथ ही साथ जो मंगल मुंडा है जो कि दिवंगत हो चुके हैं, उन शहीद को जो है एक तरह से कहें उस शहीद परिवार के जो दिवंगत मंगल मुंडा है उनके प्रति सच्चे श्रद्धांजलि अर्पित करता है आर्य न्यूज झारखंड। मैंने तमाम खबरों के लिए आर्य न्यूज झारखंड। बाबा, आज बड़ा दुख आपके परिवार को रहा, एक बड़ी दुख की घड़ी में क्या कहना होगा, किस तरह से इसे देखते हैं? बहुत दुख का समय है कि मेरा बेटा सबसे बड़ा था, वही गाड़ी से टकरा करके अस्पताल ले गया था। अस्पताल से रांची ले गया और वहीं खत्म हो गया। क्या उम्मीद करिएगा सरकार से? उतना तो यही रहते हैं, इसलिए उतना दान बात नहीं सकते हैं। हाँ। और सरकार से क्या उम्मीद कीजिएगा, क्या चाहते हैं सरकार से? ऐसे दुख की घड़ी में क्या मदद चाहते हैं? अभी तो नहीं बोल सकते हैं भाई, मेरा बेटा ही बोलेगा, भाई बोलेगा, वही सब जानेगा। हम तो बीमार हैं, बैठे रहते हैं, गिर रहते हैं, इसलिए पूरा अपना तो बोल नहीं सकते। आप भी बीमार हैं? बीमार हम भी, यही तो बात है। हाँ, देखने से अच्छा दिखता है, लेकिन यहाँ बात है इतना दूर। आपका तो इलाज हुआ था? इलाज हो रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। शहीद परिवार के आप भी वंशज है और आप आज बड़ा दुखद घड़ी है, बात करना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। आपके बड़े भाई का देहांत हो चुका है, आप साथ में थे इस दौरान अस्पताल में, रिम्स में। क्या कहना होगा, कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को? देखिए, हम लोग जैसे 25 तारीख को मेरे बड़े भैया मंगल मुंडा जो साप्ताहिक बाजार खूंटी गए हुए थे, खूंटी से आने के क्रम में जो टाटा मैजिक गाड़ी थी, सवारी गाड़ी, वो वहाँ से खूंटी से आप गांव की ओर आ रही थी। तो रास्ते पे आपका रानी फूल के बगल में रुताड़ी गांव है,
वहीं पे अनियंत्रित स्पीड माने प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर कहना था कि थोड़ा सा स्पीड में था और मैंने टर्निंग जगह में अनियंत्रित होकर के गाड़ी पलट गई। पलटने के क्रम में मेरे भैया जो उस गाड़ी में सवार थे और वहाँ पर गिर गए। उनको काफ़ी मैंने सर में चोट आए हुए थे, तो कुछ लोगों ने उसको खूंटी के सदर हॉस्पिटल में ले जाकर के उसको एडमिट किए थे। उसके बाद हम लोगों को फ़ोन करके बताया गया कि नहीं, आपके बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग खूंटी हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए हैं। फिर आप लोग रिम्स पहुंचाए, वहाँ पे इलाज के लिए देरी बताया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से स्टेटमेंट आया था। हाँ, आप बताए थे कि इलाज में काफ़ी देरी है। जैसे हम लोग यहाँ से जो खूंटी में एडमिट होने के बाद में ये सिटी स्कैन कराने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि नहीं, इसको रेफर करना रिम्स। तो हम लोग को रेफर कर दिया और रेफर करने के बाद हम लोग यहाँ से निकले तो हम लोग पहुँचे वहाँ 10 बजे लगभग। 10 बजे फिर वहाँ जा करके हम लोग ने जाते जाते तुरंत उतर करके वहाँ ये बेड के लिए हम लोग ये पर्ची कटवा लिए थे। तो उसके बाद पता चला हम लोग कि वहाँ ऑक्सीजन वाला बेड नहीं है, कहा हम लोग को बात को टाल दिया। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ गिड़गिड़ाते रहे, इसके रूम उसके रूम, पदाधिकारी लोगों के पास जाते रहे, बोलते रहे कि हम ये हैं वो हैं, लेकिन मगर कि हम लोग का कोई वहाँ मैंने ऑक्सीजन वाला बेड नहीं होने के कारण हम लोग को एडमिट नहीं लिया गया। उस समय आपके बड़े भाई जो घायल थे वो कहाँ थे? उस समय एम्बुलेंस में ही हम लोग, जो कि यहाँ से जब गए तो दो टंकी हम लोग ऑक्सीजन लेके गए थे। टंकी में उन्हें ऑक्सीजन जो कनेक्ट हुआ था, ऑक्सीजन में ही उसको हम लोग रखे और उसको तड़पते रहे रात भर। हम लोग बोलते रहे, कोई ये 25 तारीख की रात? हाँ, 25 तारीख रात की है। और दूसरे दिन 26 तारीख को सुबह को फिर उसके बाद आनंद पनन में हम लोग का कोई फोन, किसी का फोन गया वहाँ। उसके बाद आनंद पनन में फिर उसको इमरजेंसी में उसको एडमिट कर दिया। अर्जुन मुंडा जी की अर्जुन मुंडा का फोन आने के बाद उसका एडमिट हो गया। उसके बाद एडमिट करने के बाद में वहाँ जो देखा, उसके बाद थोड़ा देर में उसको फिर सिटी स्कैन करने के बाद फिर उसको ऑपरेशन की तैयारी हो गया। तब तक उसके ब्रेन का ऑपरेशन, हाँ, तब तक उसका तबीयत बड़ी ज़्यादा ही खराब हो गया था। वेंटिलेटर में थे वो। हाँ, ऑपरेशन करने के बाद वहाँ लगभग हमको लगता है 4.5 से 5 घंटे का ऑपरेशन चला। उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद में फिर खबर फैल गया। हमारे वर्णीय मुख्यमंत्री वो भी संज्ञान में लिए। उसके बाद में उसका इलाज 26 तारीख को स्थानीय सांसद जो रांची के संजय सेठ भी आए, हाँ, वो आए हुए थे। उसका भी भरपूर हम लोग का सहयोग रहा। उसके बाद में इलाज में कोई कमी नहीं रहा, लेकिन ज़्यादा चोट लगने के कारण उसका मैंने ये दुर्घटना का मैसेज प्रधानमंत्री तक भी आपने पहुंचाने की कोशिश की? हाँ, उसके जगह भी पहुंच गया था। क्या लगता है आपको पूरे परिघटना में, क्या इलाज में कोई कमी रह गई या फिर किस तरह से? नहीं, इलाज में तो देखिए, जैसे मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में जब लेने के बाद इस इलाज में कोई कमी नहीं था, लेकिन उनको ज्यादा ही चोट लगने के कारण कई जगह बातें ये भी आ रही कि आप दवा भी बाहर से खरीदे 15,000 रुपए की दवा। हाँ, उसे तो कुछ था कि जो डॉक्टर ने जो दवा लिखा था, जिस मेडिकल स्टोर से जब नहीं मिला तो उसको अगल बगल में हम लोग व्यवस्था करके हम लोग अपना करवा रहे थे। बाद में जब जो संज्ञान में लेने के बाद में उसके बाद इशू कर दिया कि नहीं, वो मेडिकल में लेना, उसके बाद में नहीं हुआ था। स्थानीय विधायक भी गए थे, विकास कुमार मुंडा भी, आप क्या बात हुई थी? देखिए, विधायक जो वहाँ गए हुए थे, थोड़ा बहुत जो हाल समाचार मैंने कैसे क्या वो सब बात करने के बाद उसके बाद वो लोग चले आए थे। अब तो ये घटना हो चुकी है, नियति में जो लिखा हुआ था हो चुका है। अब बताइए क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह से सरकार से मदद की उम्मीद करते हैं? देखिए, जब हम लोगों के साथ में आज स्वतंत्र परिवार के साथ में इस तरह का अनहोनी होता है, अगर मेडिकल कोई रिम्स या कोई अस्पताल वाले इस तरह का व्यवहार करता है, हमारे साथ इस तरह का जब होता है तो अन्य फिर जो पब्लिक है उन लोगों के साथ में क्या होता होगा कि हम चाहेंगे कि उस तरह का दुर्व्यवहार ना हो। जिसका जो इमरजेंसी में उसको सीधे तौर पे आप जो है रिम्स प्रबंधन पर जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, मेरे कहना है कि हमारे साथ ये होगा तो सभी कोई के साथ में अन्य जो पब्लिक है उन लोगों के साथ भी हो सकता है। हम चाहेंगे कि इस तरह का पुनरावृत्ति घटना ना हो। रिम्स प्रबंधन में उसको ध्यान दे कि जो इमरजेंसी है वो लोग उसको बेड दे करके उसको इलाज करें। जो उनका पार्थिव शरीर है वो लिहातू लाया गया है, क्या कुछ कहना है? एक दुख की घड़ी में हम लोग भी दुखी हैं और क्या कहना है। तो एक बात सामने आ रही कि रात भर रिम्स में थे, जो एम्बुलेंस में वो रात भर थे, लेट हो गया, उचित समय पे इलाज नहीं मिल पाया, उसको लेकर क्या कुछ है? तो हॉस्पिटल वाला लोग का गलती है, रिम्स वाला लोग का गलती है। गलत को तो
उन लोग को स्वीकार करना चाहिए और उन लोग पर कार्रवाई भी होना चाहिए। दवा भी लगभग 15,000 रुपये का बाहर से समझे ना, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए उन लोग पर। चूंकि आप यहाँ के सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आपके द्वारा मतलब किस तरह से जो है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा या जो दोषीदार है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है। एक दुखद घटना को पहुंची सर। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा जी का निधन हुआ। सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे और काफ़ी देर में इलाज प्रारंभ होने के कारण जो पर्याप्त सुविधा उनको मिलना चाहिए वो समय पर नहीं मिला। बाद में मिला लेकिन वो सफल नहीं हुआ और उनका निधन हो गया। हम सभी मर्माहत हैं। शहीद परिवार के साथ चिकित्सा की सुविधा बेहतर से बेहतर होना चाहिए। ये उनके सम्मान के लिए और उनके परिवार के रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अब 11-12 घंटा तक हॉस्पिटल के गेट में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पड़ा रहे, उसको नोटिस में ना ले, ये तो सवाल खड़ा करता है। इस सवाल का जवाब कौन देगा, अब ये तय करना है लोगों को। इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी टिप्पणी से हम कोई चीज़ प्राप्त नहीं करेंगे, पर आगे किसी ऐसे व्यक्ति को इस तरह का कठिनाई ना हो, इस तरह का झेलना ना पड़े, इसके लिए तो सरकार को चिंता करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। शहीद परिवार के लोगों के साथ में इस तरह के घटना हो जाने के बाद यदि चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है तो आम जनता को किस तरीके से सुविधा मिलती होगी, इसका अंदाज़ा स्वयं हम लगा सकते हैं। सर ऐसी सूचनाएं आ रही कि आपके फोन के बाद रिम्स एक्शन मोड में आई थी। नहीं, ये देखिए, मैं कहूँगा कि जब कहीं सुनवाई नहीं हुई होगी, मैं तो दूर में था, अचानक सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजी, मैंने देखा एक अननोन नंबर से ही कॉल आया, नंबर सेव नहीं था, पर मैं फ़ोन उठाया और सुना तो मैं बड़ा मैंने एक तरीके से मेरे लिए इस तरह की घटना सुबह सुबह सुनना बहुत दुखद लगा और तुरंत हमने अपने जो भी सहयोगी थे उन लोगों को सूचना दिया कि जो सामने में है वो अस्पताल पहुंच जाए, जो दूर में है वो दूरभाष से संपर्क करे और जल्दी से जल्दी लोग फ़ोन उठाए और उनका इलाज शुरू हुआ। उसके बाद पर देर हो चुकी थी और गंभीर अवस्था में घायल थे, हेड इंजरी था, ब्रेन में इंजरी हो गई थी, ब्लड क्लॉट हो गया था। ऑपरेशन के बाद भी एक चिकित्सक से हमारी बात हुई जो ऑपरेशन टीम में थे, उन्होंने मुझे बताया कि कोशिश हम लोगों की पूरी हुई है, पर गंभीर अवस्था में और ख़ास करके वही जो हमने कहा कि देर होने के कारण जो ब्लड क्लॉट हुआ ब्रेन में, वो सही ढंग से ड्रेन नहीं हो पाया और डैमेज कर दिया पूरा ब्रेन। सर इस परिवार को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से क्या बात हुई सर, कुछ बात बताइए। नहीं, देखिए, अभी हमारी इस बारे में इस तरह की बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने संवेदना, उनको भी सूचना मिली, संवेदना व्यक्त किया है। ये बात हो रही थी कि इनको एयरलिफ्ट कराया जा सकता है क्या, उसकी स्थिति कैसे है, अभी किस तरह का इलाज चल रहा है और बेहतर इलाज क्या हो सकता है, लेकिन वैसे स्थिति में नहीं था कि हम यहाँ से उनको आगे के बारे में सोच सके, एयरलिफ्ट करने के बारे में। कई बार इस तरह के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भी उसको ले जाना कठिन हो जाता है, तो इसलिए वो नहीं हुआ। अब मैं यही कहूँगा कि आगे इस परिवार के साथ इस तरह की घटना न घटे जिससे कि लोगों को इलाज के लिए इतना प्रतीक्षा करना पड़े, नंबर एक। दूसरा, शहीदों के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है उसको स्वचालित मोड में लेकर के आए, उसके माध्यम से सभी का एक
ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में उस ट्रस्ट में राशि दी गई है, जिसका बैठक जिस तरीके से नियमानुकूल होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अभी बता रहे थे कि कई बार प्रयास किया गया, 2-3 बार उस ट्रस्ट की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन उसका बैठक नहीं हुआ। तो वो नियमित ढंग से बैठक हो और इनको जो सुरक्षा चाहिए, इनको जो साधन चाहिए, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए जितनी भी राशि की आवश्यकता हो, इन लोगों को उपलब्ध हो। ट्रस्ट के वो एक तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है, और वो एक कहा जाए कि उनके उस ट्रस्ट का प्राथमिकता में से एक है। तो उन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। ईद श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यही कहूँगा कि राज्य सरकार संवेदनशील हो करके काम करे और इस तरह का दृश्य ना उत्पन्न हो कि लोग ऐसे चीज़ों पर आलोचना करें। ये अभी लगातार बड़ी क्षति आज देखने को मिली है, क्या कहना होगा इसमें? देखिए, अपूर्णीय क्षति है। आज बिरसा मुंडा जी के वंशज के जिस तरह से देहांत हुआ, इससे हम लोग का काफ़ी आहत हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी काफ़ी आहत हैं इस देहांत से। ये हमारे झारखंड की अपूर्णीय क्षति है। इलाज के क्रम में देखा गया थोड़ी सी लापरवाही भी एम्स में दिखाई दी। अगर इस तरह का निश्चित उस पर जांच टीम गठित की गई है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, अगर इस तरह का लापरवाही बरती गई है। क्या रहेंगे अंतिम शब्द? शहीद परिवार से आते हैं और आज देखा जाए तो यहाँ गमगीन माहौल है। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा हमारे पूजनीय हैं और हम लोग काफ़ी आहत हैं। हम लोग के परिवार के साथ हैं और हमेशा इनके साथ सुख में दुख में हमेशा लोग साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे पूजनीय हमारे वीर बिरसा मुंडा जी के वंशज हैं, और इस क्षति को हम लोग भुला नहीं सकते हैं, और ये अपूर्णीय क्षति है। जी विधायक जी, आज बहुत दुखद घटना सामने आई और पुली हाथों पहुंचे, क्या कहना होगा? ये देखिए, ये जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा थे, उनका परिवार से इस तरह की घटना हो गई गलती से यात्रा के दौरान, तो हम सभी काफ़ी दुख है और इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। देखा जाए तो परिवार आज भी दयनीय हालात में है और इस तरह से बड़ी एक दुर्घटना में किसी एक की जान चले जाना वाकई बड़ा दुख ये पहाड़ों जैसा है। कितना मदद के लिए सरकार आगे आएगी इसमें? आप सरकार के अंग हैं। जी, सरकार के माध्यम से जो भी सुविधा मिलनी चाहिए वो देने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। एक खामियाजा क्या कहेंगे? सड़क दुर्घटना जो है, इस तरह की दुर्घटनाओं में मौत हो जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, और लगातार पुलिस प्रशासन भी, जिला प्रशासन भी और कई माध्यमों से भी लोगों को बताया जाता है कि क्या चीज़ें सड़क पर करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कई सारी घटनाएं सिर्फ हेलमेट नहीं लगाने की वजह से या ओवरलोडिंग की वजह से या फिर सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से, छोटी छोटी कारणों से कई सारी घटनाएं होती हैं, इसमें व्यक्ति को अपना जान देना पड़ता है। तो लगातार इसमें अभियान भी चलाए जाते हैं, इसमें समाज को भी आगे आने की ज़रूरत है और सबको एक साथ मिल के इसको ठीक करने की ज़रूरत है कि सड़क दुर्घटनाओं में जो बहुमूल्य जीवन है वो हम लोग ना खोएं। लेकिन ओवर स्पीडिंग के लिए कहीं भी हम लोग भी लगातार घूमते, कहीं भी पूरे झारखंड में कहीं भी स्पीड के लिए जो वो होता है स्पीडोमीटर और इस तरह का ओवर स्पीडिंग के लिए अलग से इंटरसेप्टर व्हीकल्स होते हैं। तो जो बड़े ज़िले हैं जहाँ पे बड़े हाईवे हैं, रांची हो गया, धनबाद हो गया, वहाँ पे इंटरसेप्टर व्हीकल्स जो हैं वो लगाए जाते हैं और उसके द्वारा चालान भी किया जाता है। लेकिन चालान करना और लोगों को सिर्फ पनिश करना ही एक माध्यम नहीं है, इसका बड़ा माध्यम है कि घर घर में जो लोग बैठे हैं, जो समाज में लोग बैठे हैं, वो एक दूसरे को टोकें ताकि वो लोग कार्य नहीं करें। अगर आप एज ए सिटीजन अगर आप सीट बेल्ट लगाएंगे तो आपका बच्चा भी सीट बेल्ट लगाएगा। तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन तो जरूर इसके लिए कार्य करता आया है, लेकिन समाज को भी कहीं ना कहीं ऐसे बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा ताकि ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो और लोग अपना जीवन इसमें ना खोएं। तो आपको कब जानकारी मिली थी कि जो हादसा हुआ, उस हादसे में भगवान बिरसा मुंडा के परिवार के एक सदस्य भी घायल है?
घटना के बाद ये लोग हॉस्पिटल चले गए थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद इनको रेफ़र किया गया था। तो जब पता किया गया तो थाने से रात में फिर कॉल आया था कि जो बिरसा मुंडा के परिजन है वो उनकी दुर्घटना में चोट आई है और उनको रिम्स रेफर किया गया। तो उसकी जानकारी हम लोग को मिली थी यहाँ के माध्यम से। राम जी, क्या कहना होगा आज इस दुखद घटना पर? देखिए, आज दुख की घड़ी है और बाबा के साथ बैठे हैं हम। तो आज के समय में इस तरह का आए दिन आप देख रहे हैं घटना को कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रही है और ख़ासकर हम कहना चाहेंगे कि जैसे साइको इलाका में साइको हुआ, मुड़ो हो गया, आड़की हो गया, गाड़ी में लोग सफ़र करते हैं, गाड़ी के ऊपर में जो ओवरलोडिंग जो चलता है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्त इस पर निगाहें रखना चाहिए। और इस तरह से यदि हम निगाहें रखते हैं, यदि सतर्क यदि हम कराते हैं सफर में, तो इस तरह का घटना नहीं होगा। कहीं ना कहीं लापरवाही हो गया है सफर के दौरान में भी, और वो अचानक कहीं मिस बैलेंस हो गया है जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट होने के बाद में क्या होगा कोई नहीं कर सकता, लेकिन अनन फनन में एक्सीडेंट हुआ, पता चला, लोग इनको लेके गए सदर हॉस्पिटल, वहाँ पर ट्रीटमेंट संभव नहीं था तो फिर रांची इसको रेफर किया गया। लेकिन यहाँ पर भी हम कहना चाहेंगे कि रांची में जैसे ही इन्होंने पहुँचाया, लेकिन उसमें क्या किया कि पहुँचते साथ ही इनको इलाज सुनने में आ रहा है कि पहुँचते साथ इसको एडमिट नहीं किया गया, इसको 10 से 12 घंटा एम्बुलेंस में ही रखा गया, जो सुविधा होना चाहिए उसको अवेलेबल नहीं कराया। तो कहीं ना कहीं ये हमको लगता है जांच का विषय है। उतर जाएगा वो अपने, सीधा हो सीधा हो जाएगा।
Arin tekar gosok di bimok ndo. Ali je mo tahu dia. सामने कुर्सी आयर है मीना आने आयर चलो
थोड़ा सा बराबर बराबर करके कितने बराबर आप लोग थोड़ा डाउन कराना भाई। थोड़ा सेंटर में नीचे गिरा अंदर